हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने स्विगी एचडीएफसी कार्ड में एक मेजर चेंज अनाउंस किया था। तो आज हम एचडीएफसी के दो मोस्ट पॉपुलर कैशबैक कार्ड्स एचडीएफसी मिलेनिया और स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स को समझेंगे और देखेंगे कि 2024 में इनमें से कौन सा कार्ड आपके लिए बेहतर है। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं इन दोनों कार्ड्स की फी से। एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 1000 रुपये प्लस टैक्सेस, और अगर आप साल में 1 लाख रुपए का स्पेंड करते हैं तो आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। दूसरी तरफ स्विगी एचडीएफसी कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 500 रुपये प्लस टैक्सेस, और अगर आप साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। अगर हम वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो मिलेनिया कार्ड पर आपको 1000 कैश पॉइंट्स मिलते हैं। कैश पॉइंट्स आपको तभी मिलते हैं अगर आपने फी पे की है तो। अगर आपको ये कार्ड फ्री इशू हुआ है या फिर रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा स्विगी कार्ड पर आपको ज्वाइनिंग फी के बाद 3 मंथ्स का स्विगी वन मेंबरशिप फ्री मिलता है, लेकिन ये बेनिफिट आपको पहले साल ही मिलता है। स्विगी एचडीएफसी कार्ड पर कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं है। वेलकम बेनिफिट के बाद अब इन दोनों कार्ड्स के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स को कंपेयर करते हैं। पहले मिलेनिया कार्ड की बात करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज अब उस पर एक क्वार्टर में कुछ स्पेंड्स करने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री लाउंजेस अवेल कर सकते हैं या फिर गिफ्ट वाउचर। तो अभी के लिए हम बस लाउंजेस की बात करेंगे। तो इस कार्ड पर एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए का खर्चा करने पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट का वाउचर मिल सकता है। यहाँ आप गिफ्ट वाउचर भी चूज कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद स्विगी एचडीएफसी के लाइफस्टाइल बेनिफिट की बात करते हैं तो मास्टर कार्ड वर्ल्ड के बेनिफिट्स के तहत आपको हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन और साल में 4 गोल्फ राउंड्स मिलते हैं, लेकिन इस कार्ड पर ऐसा कोई लाउंज जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन कार्ड्स के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। तो एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड का बेस रिवॉर्ड रेट है 1% कैश पॉइंट्स। आपको फ्यूल, रेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट पेमेंट्स और कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। 1% वाली कैटेगरी में आपको हर बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स तक अर्न कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि हैं Amazon, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर और जोमेटो, इन पर आपको 5% कैश पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ भी आपकी अर्निंग की लिमिट 1000 कैश पॉइंट्स पर बिलिंग साइकिल तक सीमित है। इसके साथ साथ स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू igp.com, फार्म इजी और जॉकी पर आपको 10% कैशबैक मिलता है। और फ्लाइट्स, होटल्स, IRCTC, रेड बस, इंस्टेंट वाउचर्स, एप्पल इमेजिन ट्रेसर, जूम कार और नाइका पर 5% कैशबैक मिलता है, और फ्लिपकार्ट पर एडिशनल 1% कैशबैक मिलता है। और टोटल कैप ऑन कैशबैक थ्रू स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म इज ₹1000 इन अ कैलेंडर मंथ। अब जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि अगर आप एक क्वार्टर में कम से कम 1 लाख रुपए का स्पेंड करते हैं तो आपको गिफ्ट वाउचर्स या लाउंजेस के वाउचर्स मिलते हैं। तो अगर आप लाउंज वाउचर नहीं अवेल करते तो आप 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं बिग बास्केट, बुक माई शो, पिज्जा हट, PVR या उबर जैसे ब्रांड्स से। अब अगर स्विगी एचडीएफसी कार्ड की बात करें तो इस कार्ड का बेस रिवॉर्ड रेट है 1% कैशबैक। आपको फ्यूल, रेंट, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, ज्वेलरी परचेजेस, EMI, वॉलेट क्लोथ्स और कैश विड्रॉल पर कोई कैशबैक नहीं मिलता। और 1% कैशबैक वाली कैटेगरी में आप एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 500 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन स्पेंड्स में कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज जो कि हैं अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होम डेकोर, एंटरटेनमेंट, फार्मेसीज, पर्सनल केयर, लोकल कैब्स, ऑनलाइन पेट स्टोर्स और डिस्काउंट स्टोर्स पर 5% कैशबैक मिलता है। यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उबर, ओला एटसेट्रा जैसे ब्रांड्स पर आपको 5% कैशबैक मिल जाता है। 5% कैशबैक वाली कैटेगरी में एक बिलिंग साइकिल में 1500 रुपए का कैशबैक की अपर लिमिट है। अब अगर स्विगी के स्पेंड्स पर कैशबैक की बात करें तो इस कार्ड पर स्विगी के ट्रांजैक्शंस पर जैसे कि फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट, डाइन आउट और जिनी सर्विसेज पर आपको 10% कैशबैक मिलता है, और ये कैशबैक पर एक बिलिंग साइकिल में 1500 रुपए का अपर कैप है। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात कर लेते हैं। अब ये वैसे तो कहने को कैशबैक कार्ड्स हैं, लेकिन मिलेनिया कार्ड पर आपको कैश पॉइंट्स मिलते हैं, ना कि डायरेक्ट कैशबैक, क्योंकि कैश पॉइंट्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में होती है, तो इसलिए कैशबैक कार्ड बोल देते हैं। तो
इन कैश पॉइंट्स की वैलिडिटी होती है 2 साल और स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपये और आपको मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स रिडीम करने पड़ते हैं और आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 3000 कैश पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट स्टेटमेंट क्रेडिट। अब इन कैश पॉइंट्स को फ्लाइट्स और होटल्स वाउचर्स के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है स्टेटमेंट क्रेडिट से, तो वो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। अब बात करते हैं स्विगी HDFC कार्ड की। तो पहले इस कार्ड पर जो कैशबैक होता था वो स्विगी मनी के फॉर्म में होता था। यहाँ पर अब एक चेंज आया है जिसके अकॉर्डिंग आपको कैशबैक डायरेक्टली आपके कार्ड स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये था HDFC मिलेनिया और स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स का कंपैरिजन। तो चलिए अब हम अपने व्यूज देते हैं। फी के टर्म्स में ऑब्वियसली स्विगी HDFC की फ़ी कम है, बट फ़ी वेवर का क्राइटेरिया मिलेनिया का बेटर है। और दूसरी बात, अगर फ़ी वेव नहीं भी होती तो भी आपको रिन्यूअल फ़ी जितना बेनिफिट तो मिल जाता है। हमारे ओपिनियन में मिलेनिया कार्ड की फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फ़ी और वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स के टर्म्स में मिलेनिया कार्ड बेटर है स्विगी कार्ड से। अब अगर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो मिलेनिया पर तो मानो वो बेनिफिट है ही नहीं, बिकॉज 1 लाख के स्पेंस पर आपको चॉइस है लाउंज वाउचर्स और गिफ्ट वाउचर के बीच में, और हमारे हिसाब से 1000 रुपये के गिफ्ट वाउचर इज़ ऑलवेज बेटर देन अ लाउंज विजिट। स्विगी HDFC पर गोल्फ का बेनिफिट है मास्टर कार्ड के थ्रू, जो कि ठीक है वैसे तो, बट जो टारगेट ऑडियंस है इस कार्ड की वो मे बी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स ज़्यादा अप्रिशिएट करती। तो हमारे हिसाब से दोनों कार्ड्स पर ही लाइफस्टाइल बेनिफिट्स तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ही हैं। अब अगर हम इन कार्ड्स के रिटर्न की बात करें तो दोनों कार्ड्स का बेस कैशबैक सेम ही है, लेकिन मिलेनिया कार्ड पर आपको वॉलेट लोड्स, EMI ट्रांजैक्शन और ज्वेलरी पर भी 1% कैशबैक मिल जाता है, लेकिन ये स्विगी कार्ड पर नहीं मिलता। अब एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की बात करें तो मिलेनिया कार्ड पर डायरेक्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमैटो, ऊबर एक्सेट्रा पर 5% कैशबैक अप टू ₹1000 का बेनिफिट मिल जाता है। स्विगी कार्ड पर भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऊबर पर 5% कैशबैक मिल जाता है, लेकिन जोमैटो पर 5% कैशबैक नहीं मिलेगा इस कार्ड पर आपको 1500 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है इस कैटेगरी में स्विगी कार्ड्स पर। बट मिलेनिया कार्ड्स पर स्मार्ट बाय के थ्रू आपको होटल्स और फ्लाइट्स पर 5% कैशबैक मिल जाता है, और साथ में फार्म इजी पर तो 10% कैशबैक मिल जाता है, और गिफ्टर के थ्रू आप बहुत से ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांड्स के वाउचर्स पर 5% कैशबैक ले सकते हो। आपको अक्रॉस कैटेगरीज 5% कैशबैक मिल जाता है। स्मार्ट बाय और गिफ्टर के स्पेंस पर भी एक बिलिंग साइकिल में 1000 रुपए के कैशबैक का अपर लिमिट है। तो हमारे हिसाब से ऐसे स्पेंस के लिए मिलेनिया कार्ड बेटर है, एंड इन फैक्ट एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए का खर्चा करके आपको 1000 रुपए का वाउचर मिलता है, उससे रिटर्न 1% और बढ़ जाता है। पर हाँ, स्विगी, डाइन आउट और इंस्टामार्ट पर 10% कैशबैक मिल जाता है स्विगी HDFC कार्ड पर, और अपर लिमिट भी अच्छी खासी है, एक बिलिंग साइकिल में 1500 रुपए तक का कैशबैक। तो हमारे हिसाब से दोनों कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका सिग्निफिकेंट स्पेंड स्विगी पर है या आप इंस्टामार्ट से ग्रोसरीज लेते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर स्विगी HDFC कार्ड। या आपको 5% कैशबैक चाहिए बाकी कैटेगरीज पर, लेकिन आपको कैश पॉइंट्स को रिडीम करने के झमेले में नहीं पड़ना, या फिर आपको इंस्टेंट वाउचर्स के थ्रू नहीं शॉप करना, तो इन सिनेरियोज में स्विगी HDFC बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप स्विगी पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते और बहुत से स्पेंस पर 5 से 6% रिटर्न चाहते हैं जो कि स्विगी पर नहीं मिलेगा, जैसे कि ऑन जोमैटो, बिग बास्केट, फ्लाइट्स, होटल्स और ऑफलाइन शॉपिंग्स पर भी इंस्टेंट वाउचर्स के थ्रू, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंस्टेंट वाउचर्स से शॉप करने में, तो डेफिनेटली मिलेनिया बेटर कार्ड है आपके लिए। दोनों कार्ड्स के अपने प्रोज हैं, और आपके पर्सनल स्पेंडिंग हैबिट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग आपको एक सूटेबल चॉइस करनी चाहिए। इसलिए आपको इन कार्ड्स की ऑफरिंग्स को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, ताकि आपको जो सबसे ज़्यादा फायदा दे उसी कार्ड को चूज करें। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज़, अपडेट्स, रिव्यूज़, कंपैरिजन्स के लिए।